हारिस रऊफ की दोस्तों आज आई है वीडियो जिसमें उन्होंने हल्की फुल्की बॉलिंग का आगाज कर लिया है। जैसे हल्का फुल्का प्याज नहीं वो तला जाता कोई भी हांडी में डालने से पहले वो लाइट ब्राउन टाइप का। हाँ, तो हारिस रऊफ ने भी ना उसी तरह हल्की आंच पर मुर्गी तली है, प्याज तला है, यानी कि हल्की फुल्की सी ना बॉलिंग स्टार्ट की है। अब इस बॉलिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर जब सामने आई है तो हैं कुछ हारिस रऊफ के गिने चुने तकरीबन कोई आप कह लें 100-200 फैंस जिन्होंने रोला डाल दिया कि हारिस रऊफ न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो ये सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने जब उनके ये सवाल सुने ना तो मैं यूं करके बैठा हुआ था। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार अब इन पप्पू पेजर्स को कौन ये बात बताए कि तुम हारिस रऊफ को न्यूजीलैंड की सीरीज़ में देखना चाह रहे हो, जबकि मुझे उसका वर्ल्ड T20 भी कोई नहीं नज़र आ रहा। आई नो दिल पे छुरियाँ चलेंगी, गालियाँ भी दोगे, बुरा भी लगेगा, लेकिन टेक्निकली आपके जो सुपरसोनिक साहब है ना हारिस रऊफ भाई 150 किलोमीटर पर आवर वाले, उनको तो चाहिए अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट होती है ना वो भी लिखवा लें, हारिस रऊफ 150 किलोमीटर फी घंटा वाले। इलाके में पता लग जाता है ना यार, हर किसी को पता होता है हारिस रऊफ का घर कौन सा है, वो सामने वाला। हाँ, इस तरह पहचान ईजी हो जाती है। TCS आराम से पहुंच जाता है, डिलीवरी वाले बेचारे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से घर पहुंच जाता है ना, मल्ले में मशहूर हो जाता है घर। हारिस रऊफ किस बेस पर आएंगे मुन्ना? चलो मैं तुम लोगों को ना कुछ जिसे कहते हैं ना आदादो शुमार स्टैट्स के हिसाब से बताता हूँ, और मैं कुछ बॉलर्स को भी काउंट नहीं कर रहा। अभी तो मैं तुम्हें अगर पूरे बॉलर्स की लिस्ट बताऊँ ना तो तुम लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाने हैं। चलो लिस्ट सुनी लो, चस्का ही सही मेरे लिए। आमिर, शाहीन, नसीम, 3 पेसर ये हो गए। उसके बाद हारिस रऊफ आपके अगर इन खेलते हैं तो ज़मान खान, वसीम जूनियर, मोहम्मद अली जिसने PSL में सेकंड हाईएस्ट विकेट्स ली हैं, ये पेसर्स हैं जी। स्पिनर्स की तरफ तो मैं आया ही नहीं अभी, वो सुनो, शादाब, अबरार, इमाद, उसामा। कितने बॉलर लेके जाओगे? 11 के 11 बॉलर खिलाओगे क्या हैं? हारिस रऊफ की सेटलमेंट करने के लिए वर्ल्ड T20 में 11 के 11 बॉलर खिलाओगे? नहीं ना, तो इन्हीं बॉलर्स में से कोई जाएगा ना। समझ आ गई? आमिर नहीं ड्रॉप होने वाला, भूल जाओ। शाहीन नहीं ड्रॉप होने वाला, भूल जाओ। नसीम नहीं ड्रॉप होने वाला। ये तीनों तो वर्ल्ड T20 में पक्के हैं। पेसर्स की बात कर रहा हूँ, स्पिनर्स की तरफ मैं जा ही नहीं रहा। स्पिनर्स को छोड़ो, अभी हम सिर्फ पेसर्स के ऊपर रहते हैं क्योंकि पेसर्स की बात हो रही है। हारिस रऊफ पेसर है ना। अब हारिस रऊफ का जरा सुनो जरा। हारिस रऊफ के T20 इंटरनेशनल्स में 66 मैचेस एंड 90 विकेट्स हैं, 8.20 की इकॉनमी है। ज़मान खान के 9 मैचेस हैं, 6 विकेट्स हैं, 7.05 की इकॉनमी है। वसीम जूनियर की 29 मैचेस हैं, 36 विकेट्स हैं, 8.14 की इकॉनमी है। अली ने डेब्यू नहीं किया T20 इंटरनेशनल में, तो अली को अभी हम T20 इंटरनेशनल से साइड पे करते हैं। पेसर्स बाकी भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हारिस 150 किलोमीटर पर आवर की गेंद से स्पीड करता है तो ये 120 वाली है, नहीं, ये 140 के लगभग वाली है, तो वो ठीक ठाक किस्म की पेस होती है। तो ये बाकी जो है ना, ये मीडियम पेसर्स नहीं है, ये भी जेन्युइन पेस बॉलर्स हैं। अब आती है पिछले टूर्नामेंट पे, जिसकी बेस के ऊपर सारी सिलेक्शन वैक्शन चल रही है और जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, PSL में अब ज़रा सुने। हारिस रऊफ ने 4 मैचेस खेले, सिर्फ 2 विकेट्स ली थी, 9.42 की इकॉनमी थी। 4 मैचेस खेले, सिर्फ 2 विकेट्स। अच्छा, ज़मान खान ने 9 मैचेस खेले, 11 विकेट्स, 9.87 की इकॉनमी। ज़मान का भी ढीला गया PSL मेरे हिसाब में। 11 विकेट्स तो नहीं है, लेकिन ज़मान का ढीला गया PSL। इसका थोड़ा सा ज़रा पेस का भी गड़बड़ था। इसकी बॉडी मुझे लग रहा है कि कुछ फिटनेस का भी इसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब देयर इज समथिंग। प्लस इसका मुझे थोड़ा सा वेट गेन भी नज़र आया, तो ज़मान की ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब वसीम का सुन लो। 8 मैचेस में 9 विकेट्स, 9.90 की इकॉनमी। अच्छा, ऑन टॉप अली है, उसने जनाब 19 PSL विकेट्स, सेकंड हाईएस्ट, 8.23 की इकॉनमी। तो अब आपके सामने है ये सारा स्टैट्स। अब मुझे ये बता दो कि इन स्टैट्स की बेस के ऊपर आप हारिस रऊफ को वर्ल्ड T20 में कैसे एडजस्ट करोगे? सिर्फ नाम की बेस पे, सिर्फ पेस की बेस पे? अगर नाम और पेस की बेस पे करना है, चलो PSL में आप क्या देते हैं कि उसने सारे मैचेस खेले, कोई नहीं, इंजर्ड हो गया, फाइन विद इट। वर्ल्ड कप में चले जाएं, उससे पीछे एशिया कप में चले जाएं, हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है वो भी तो देखें ना। हारिस रऊफ पेस ही पेस है।
एक दफ़ा मार पड़नी शुरू होती है ना जब हारिस रऊफ़ को, तो फिर हारिस रऊफ़ भी नहीं, क्या वो ना वो कोई कसर छोड़ता है तो ना बैटर्स उसके ऊपर कोई कसर छोड़ते हैं। हारिस रऊफ़ एक अगर उसको मार पड़नी शुरू हो जाए वो टिपिकल बॉलिंग मशीन बन जाता है। बस जो आ रहा है बस भाग रहा है बॉल कर रहा है, आ रहा है भाग रहा है बॉल कर रहा है। उसकी जगह किसी बॉलिंग मशीन से 6 बॉलें करा लो, सेम बराबर है। तो फिर सोचने समझने की सलाहियत उनका फ्यूज़ भग करके उड़ जाता है जब हारिस रऊफ़ को मार पड़नी शुरू होती है। तो ये सारा सिनेरियो देखते हुए जो नंबर ऑफ बॉलर्स का फ्लक्स है, स्पेशली आमिर के आने के बाद ना, याद करें वो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आमिर के आने के बाद कुछ बॉलर्स हमारे हैं कि जिनका कैरियर अब ख़तरे में है, जिनकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती या उसको डज लगेगी, और उसमें एक नाम मैंने आपको हारिस रऊफ़ का बताया था, याद आ रहा है? आप आमिर, शाहीन, नसीम मैक्सिमम 3 पेसर्स के साथ ही खेल सकते हैं ना। अब इन 3 में से किसकी जगह पर हारिस को डालोगे? आमिर की जगह डालोगे, शाहीन की जगह डालोगे, नसीम की जगह डालोगे? बस इस सवाल के जवाब में ना आपको समझ आ जाएगी कि हारिस रऊफ़ की मौजूदगी की क्या सूरत हाल है वर्ल्ड T20 के अंदर। तो भैया हारिस रऊफ़ अब समझ गया ना आप, लीग क्रिकेट, NOCs, लीग क्रिकेट, छोटा मोटा अगर कोई चांस मिल गया तो बस अब ये चल रहा है हारिस रऊफ़ की तरफ। उसके फैंस माइंड ना करें, बातें कड़वी हैं लेकिन सच कड़वा होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।